हमेशा याद रखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होगी वो इरेगुलर नहीं होगी, यानी कि उसके अपनी मर्जी से नहीं होता कि किसी भी ऑर्गन का दिल चाहे वो ग्रो करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बाजुओं को देखूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाजू जो है वो मेरी टांगों या मेरी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा लंबे हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी जो है इंटरेक्शन, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो भी सर्टेन हार्मोन्स और सर्टेन रिस्पॉन्सेज और सर्टेन स्टिमुलस जो होते हैं वो कंट्रोल करे होते हैं। उसकी रीजन ये होते हैं कि उसके अंदर कोई भी प्लांट के अंदर कोई भी पार्ट जो है वो एबनॉर्मली ग्रो ना कर जाए। अब प्लांट्स के अंदर जो होता है वो दो तरह के जो है वो कोरिलेशन मौजूद है। पहले कोरिलेशन को हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ये वो होता है जिसमें एक पार्ट की ग्रोथ दूसरे पार्ट की ग्रोथ को प्रमोट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट के अंदर नंबर ऑफ शूट्स या नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होंगी तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ रूट्स भी जो है वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस का मतलब क्या है कि प्लांट्स को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा पानी जो है वो ज्यादा रूट्स प्रोवाइड करेगी। नेगेटिव ग्रोथ कोरिलेशन उस टाइम होते हैं जब प्लांट्स के अंदर एक जगह की ग्रोथ दूसरी जगह की ग्रोथ को स्टॉप करी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स जो है वो उसके अंदर हाइट इंक्रीज होगी तो उस टाइम पे जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी। नेगेटिव ग्रोथ कोरिलेशन की जो है एग्जाम्पल आपके टॉपिक में गिवन है और उसका नाम है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, इसका एज द नेम शो कि इसमें ये होता है कि जो किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है या जो टिप होती है जब वो ग्रो करी होती है तो उसके साथ वाली ब्रांचेस ग्रोथ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा है कि दरख्त अपनी हाइट को जो है वो अटेन करा होगा, अपनी हाइट में ग्रो करा होगा, तो इसके साथ वाली जो ब्रांचेस होगी वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करे होंगे जितनी तेजी से हाइट ग्रो करी होगी। सो दिस इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव ग्रोथ कोरिलेशन।